Praise and thank God for this time that He has given us. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने ये जो समय हमें दिया है God has been so good and so faithful with all of us. और प्रभु हम सबके साथ बहुत ही भला और विश्वास योग्य रहा है। And today, as we come together as a body of Christ together in this place, और जैसे इस जगह पर हम एक मसीह की देह के रूप में मिलते हैं, let our hearts be very thankful, grateful, and hungry for what God wants to give today in our life. तो हमारे हृदय जो है वो धन्यवाद के साथ बने रहें उस बात के लिए कि प्रभु आज ने जो हमारे लिए किया है। We might have greeted each other, but we don't know what burdens that we have brought here in this और place. हमने एक दूसरे का अभिवंदन किया है, बट हम नहीं जानते कि किस बोझ के साथ हम लोग दूसरे लोग आए But the होंगे। Master of Peace knows what we are today in our hearts. पर जो शांति का परमेश्वर है वो जानता है कि हमारे हृदय में क्या है। And as we open our hearts today to receive His word today, और जैसे आज हम हमारे हृदय को खोलते हैं उस वचन को ग्रहण करने के the लिए, specific word God will speak to us in our heart, in our circumstances today. और वो जो वचन है उससे प्रभु हमारी परिस्थितियों में और हमारे हृदय में हमसे बात करेगा। We all have used Google Maps और in हम some or the other way. और हम सभी ने कहीं ना कहीं गूगल मैप का इस्तेमाल किया होगा। If we have to reach somewhere we don't know the way, we have used Google Maps. और अगर हमें कहीं पहुंचना है और हमें रास्ता नहीं पता है तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। If you have not used it, but you might have used it or seen in Ola, Uber, whenever they use it that to see the place. और शायद आपने नहीं इस्तेमाल किया होगा, बट ओला और उबर में आपने देखा होगा कि वो उसका इस्तेमाल करते There हैं। are times we entered a correct destination in that Google Map, और बहुत बार हम जो उस गूगल मैप में है सही जगह को जहाँ हम पहुँचना है हम उसको डालते हैं, but there are times it leads me to a very narrow and very less traveled ways. बट बहुत बार वो हमें जो है सकरा रास्ता और जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जाते उस रास्ते से लेकर जाता And है। even I have experienced sometime it takes us to a dead end. और कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे अंतिम पड़ाव आ जाए, रोड खत्म हो जाए, ऐसे रास्ते पर ले जाता है। I don't any familiar ways in that route. और उस रास्ते में मुझे कोई भी ऐसे जिन्हें मैं पहले से जानता हूँ ऐसे रास्ते नहीं मिलते हैं। You know, small villages, and there are sometimes very scary, you know, I have been in that place in such way. और बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई ऐसे छोटे गांवों से या फिर बहुत ही डरावने ऐसे रास्तों से भी कई बार वो लेकर चला जाता है। And I question myself, is I am on a right track? और कई बार मैं सवाल करता हूँ क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? Though it showed that it's the best route to use to reach my destination. हाँ, वो दिखाता तो है कि मेरे जो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता But है। it was far from my expectation, what I expected. It is far from that. The reality is very different. अब बट जो मैंने सोचा था उससे बहुत ही अलग ये रास्ता हो जाता है। And do we feel the same in our life also sometimes, dear brothers and sisters? और क्या मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे जीवन में भी हम इस बात को अनुभव करते हैं If God's GPS for my life working correctly or not? कि परमेश्वर का जो जीपीएस है वो मेरे जीवन के लिए सही से काम कर रहा है या नहीं। We are holding on to the promises of God in our life. और हम प्रभु के जो वायदे हैं उनको अपने जीवन में थामे हुए हैं। We see that I have entered the right destination, the right promise in by faith in the Lord. और प्रभु पर विश्वास रखते हुए वो सही वायदों को मैंने रखा है। But the way seems very narrow, very difficult at times. पर जो रास्ते हैं वो बहुत बार सकरे और बहुत ही मुश्किल दिखाई देते हैं। And at times I feel lonely. There is no way. I can't see anything around me. और बहुत बार मैं अकेला महसूस करता हूँ और मैं कुछ भी आसपास नहीं देख पाता And हूँ। sometimes the difficulties are from all the sides, all the ways. और कई बार जो वो परेशानियाँ होती हैं वो सारी जगह से सारे रास्तों से जैसे होती है। And we feel like we are not moving ahead at all. और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। If somebody would ask you, where are you going, brother? और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, And my honest answer will, I don't have any idea where I am heading towards. और मेरा ईमानदार उत्तर वो होगा कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। And Isaiah 55:8 verse says, और यशाया 55:4 में लिखा है, 8 verse, वर्स 8, His ways are higher than our ways. और उसके जो मार्ग है वो हमारे मार्गों से ऊंचे हैं। And yes, we can trust that ways that God has for us. और हम विश्वास कर सकते हैं जो मार्ग प्रभु के पास है हमारे लिए। Even though we see that narrow ways that He is leading us to, और भले वो उन सकरे मार्गों से हमें लेकर जाता है, but He will never lead astray. पर वो हमें कभी भी भटकने नहीं देगा। And we find that in Israelites, in Bible also, they went through similar situation in their life. और हम देखते हैं कि बाइबल में इजराइली भी जो है वो इसी तरह की बात से होकर गुजरे। God delivered them from Egyptian.
और प्रभु ने उन्हें ये मिस्रियों से छुटकारा They were दिलाया very happy that how God has delivered them, amazing done, wonderful miracles He has done. और प्रभु ने अद्भुत चमत्कारों को कर कर कैसे मिस्र देश से उनको छुड़ाया। They thought that now we have entered promised land in our destination, now we are going towards that. और उनको लगा कि अब हमारा जो वायदे का देश है वहाँ हम जा रहे हैं। But what happens next? Let's turn to Exodus 14 chapter और आइए हम निर्गमन 14 खोलेंगे and verse 1 and 2. We'll read in Hindi. और Exodus chapter 14 verse 1 and 2. निर्गमन 14 अध्याय का पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को आज्ञा दे कि वे लौट कर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहा हीरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। Here we see that God is leading them. और हम देखते हैं कि प्रभु उनकी अगुवाई कर रहा है He gave some instruction to Moses, और प्रभु ने मूसा को कुछ आज्ञाएं दी and God is actively involved in leading His people there. और प्रभु अपने लोगों की अगुवाई करने में सक्रिय रूप से वहां पर है। And I want to focus on which blessed my heart is one destination that they were there, और एक बात पर मैं ध्यान करना चाहता हूं कि वो जो स्थान जहां पर वो लोग थे which God prepared for them. जो प्रभु ने उनके लिए तैयार In किया। verse 2 it says it's Baal Zephon. और वचन 2 में ऐसा लिखा है कि वो जो जगह है वो है बाल सपोन। It is very interesting place that backside mountains, in front of you Red Sea. और ये बहुत ही रोचक जगह है कि जो पीछे है वो तो पहाड़ियां हैं और आगे जो है वो समुद्र है इस जगह में। And verse 3, we can read verse 3 also there. और हम तीसरा वचन भी पढ़ेंगे। तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। And the English Bible NLT version says that when they reached to Baal Zephon, they were confused and trapped in the wilderness. और इंग्लिश अनुवाद में ऐसा लिखा है कि जब वो बाल सपोन में पहुंचे तब वो बहुत ही उलझन और कंफ्यूजन में थे और ऐसा लग रहा था मानो फंस गए हैं They were जाल। very happy when they came out from the Egypt, वो बहुत खुश थे जब वो मिस्र से निकले। but they reached a place, Baal Zephon, a very tight spot. और पर उसके बाद वो बाल सपोन में पहुंचे मानो जैसे एक बहुत ही तंग जगह पर वो पहुंच गए हैं। And in our life also we will come to such places which is very tight spot like Baal Zephon. और बहुत बार हमारे जीवन में भी बाल सपोन जैसी जगहों पर जो लगता है कि बहुत ही हम तंग अवस्था में अब आ We गए are हैं trapped from all the sides. और मानो कि हम चारों तरफ से जाल में फंस गए There is हैं no hope, there is confusion everywhere. और कोई भी आशा नहीं और हर जगह उलझन है There is false accusations, there is a humiliation that we are facing in our life. और गलत हम पर आरोप लगाए जाते हैं, हमारा अपमान किया जाता You है can't go back because there is a Pharaoh. और आप पीछे नहीं जा सकते क्योंकि फिरौन है पीछे। You can't move ahead because there is a Red Sea और आप that will drown you. और आगे नहीं जा सकते क्योंकि लाल समुद्र है और आप डूब And जाएंगे। Israelites were very afraid that they were complaining there. और वो इजरायली जो थे वो बहुत डर गए थे और वो शिकायत करने लगे। Yes, Lord, we heard that we are going to a promised land. हाँ प्रभु, हमने सुना कि हम वायदे के देश में जा रहे हैं But now we are at the Baal Zephon, which was never told to us. और पर अब जो है हम बाल सपोन में है जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया This था। place is completely hopeless and helpless in our life, Lord. और ये जो जगह है हमारे जीवन में जो है बिना आशा के और बहुत ही निराशा से भरी हुई है Problems and difficulties from all the sides that we face. और परेशानियां और जो दिक्कतें हैं वो चारों तरफ से हैं। And if we are passing through this Baal Zephon in our life today, और अगर हमारे जीवन में इस बाल सपोन अवस्था से अगर हम जो जाते हैं then God has a plan and purpose for your life. तो प्रभु का हमारे लिए एक उद्देश्य है And there is a message that God wants to deliver today to us. और प्रभु जो है एक मैसेज हमको आज देना चाहता है। The same chapter verse 13 and 14 we read. We know this word but we'll again read this 13 and 14. और इसी अध्याय के 14 के 13 वचन में हम इसको पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। What a wonderful promise this is. और कितना ये अद्भुत वायदा है। The Lord himself will fight for you. और उसमें लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, But इसलिए तुम Lord, what I have चुपचाप। to do but Lord? पर मुझे क्या करना होगा? I can do this, Lord. I can do that. I can help you, Lord. और मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, प्रभु मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। But God says nothing. Just stay calm. पर प्रभु ने कहा कुछ भी नहीं, पर God- तुम शांत रहो। God's encouragement for all of us today morning is और प्रभु का प्रोत्साहन आज हम सबके लिए who है। are passing through this Baal Zephon place in our life, circumstances in our life. और जो बाल सपोन जैसी परिस्थितियों से हमारे जीवन में जो हम गुजर रहे हैं, Be still, be calm. और शांत रहो, I will fight for you. मैं तुम्हारे लिए युद्ध को लड़ूंगा। And I read one biography. We might know this. और मैंने एक बायोग्राफी पढ़ी
During World War II, और दूसरे महायुद्ध के दौरान Corrie ten Boom and her family, they were, they were imprisoned there. They were in prison कॉरी टेनबू और उसका जो परिवार था वो बंदीगृह में था, because they were hiding Jews in their family. That's why Nazis captured them and they were in concentration camp. और क्योंकि उन्होंने जो जूइश लोग थे उन यहूदी लोगों को छिपाया था नाजी लोगों से, इसलिए उनको अब बंदीगृह में डाल दिया गया This था। concentration camp is very cruel. They are tortured, very persecuted there. और ये जो बंदीगृह थे बहुत ही क्रूर अवस्था में थे और उनको बहुत ही सताव दिया They जाता are था। treated like a slave there in that camp. और उस कैंप में जो था उनको मानो एक गुलाम के जैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता They था। never knew that when their turn will come, they have to die, or they will never come out from this place. और उनको नहीं पता था कि कब उनकी बारी आ जाए, उनको मार दिया जाए और वो शायद कभी भी उस जगह से बाहर नहीं आ पाएंगे। And one night, Corrie was panicked that hearing the guard was passing through from their barrack. और जब उनकी कोठरी से जब वो सैनिक लोग गुजर रहे थे, जो कॉरी टेनबुन थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। She had her sister Betsy also. और कॉरी टेनबू के साथ उनकी जो बहन थी बेस्टी वो भी उनके साथ थी। They both were afraid, but they both were praying that time. और वो दोनों डरे हुए थे बट उन्होंने प्रार्थना की And they were holding that faith that God will fight for us. और वो उस विश्वास को पकड़े हुए थे कि परमेश्वर उनके लिए लड़ेगा। But with the soldiers, voice, they were little bit afraid that will it be our barrack now? पर जब वो सैनिकों की आवाज को जब वो सुन रहे थे तो उनको डर लग रहा था कि क्या अब हमारी कोठरी की बारी आने वाली है। What blessed me here, the Betsy says with whispering in Corey's ear with an unwavering faith. और जिसने बात को मेरे हृदय को आशीषित किया वो है कि बेस्टी जो थी उसने एक दृढ़ विश्वास के साथ अपनी बहन कोरी से कहा, Be still, Corey. शांत रहो कोरी, Let God handle it. और प्रभु को इसे हैंडल करने दो। This is the message for us. Be still, let God handle it. और यही प्रभु का हमारे लिए संदेश है कि हम शांत रहें और प्रभु को इसको हैंडल करने And I दो। read in biography that God amazingly passed by that barrack and they were spared that night. और मैंने पढ़ा कि उस रात जो है वो सोल्जर उनके कोठरी में नहीं आए और प्रभु ने उनको बचाया। And oftentimes we think that we question that why God puts us in such difficult situation in our life. और बहुत बार हम ये सवाल करते हैं कि क्यों प्रभु इन मुश्किल घड़ियों में हमको लेकर आता है। I know that God, you are leading me, Lord. और मैं जानता हूँ प्रभु आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं, But Lord, why it is so difficult in my life? पर क्यों प्रभु मेरे जीवन में ये इतना मुश्किल है। Lord, I believed for Canaan, मैंने तो कनान के लिए विश्वास किया a था promised land that you promised me, Lord, you will take me there. और आपने वायदा किया था कि आप मुझे उस प्रॉमिस लैंड में लेके But जाएंगे। Lord, I find myself in this Baal-Zephon place in circumstances like this, Lord. पर मैं तो मेरे जीवन में अपने आप को बाल सपोन जैसी परिस्थितियों में पाता हूँ। But today God's message for all of us listening this, और आज हम सब के लिए जो इस बात को सुन रहे हैं उनके लिए प्रभु का ये संदेश be है still, be calm. कि हम शांत हो जाएं, एकदम शांत हो जाएं Let God fight your battles. और प्रभु को अपने युद्धों को लड़ने दें। God is at work. प्रभु कार्य कर रहा है। I heard a story. और मैंने कहानी सुनी। One day a farmer's horse fell into a deep pit. और एक बार एक किसान का जो घोड़ा था वो एक गड्ढे में गिर गया। This horse is trying his best to come out, struggling to come out from that pit. और वो जो घोड़ा था वो बहुत कोशिश कर रहा था कि उस गड्ढे से वो अपने आप से बाहर निकल The सके। horse thought that I am very powerful because I ran. When I am very powerful, I am very swift, very fast. और उस घोड़े ने सोचा कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। And with my power, with my effort, struggle, I'll do something and I'll come out from this pit. और उसने सोचा कि मेरे खुद के प्रयत्नों से अपनी ताकत से मैं कोशिश करूंगा और इस गड्ढे से मैं बाहर आ जाऊंगा। The more he struggled there, he was sinking more deeper into that mud. और जितना अधिक वो कोशिश कर रहा था उतना अधिक वो उस दलदल में और फंस रहा The था। farmer was standing on the top. He said that I cannot help this horse unless he becomes still there. और वो जो किसान था वो खड़ा हुआ था कि मैं इस घोड़े की मदद नहीं कर सकता जब तक कि ये शांत नहीं हो And जाता। after some time, horse realized this, and he became very exhausted, tired, and he became very calm there. और कुछ समय के बाद जब वो घोड़ा बहुत थक गया तब वो एकदम शांत हो गया। And their farmer came and he brought the rope and neighbors and he pulled that horse up from that pit. और उसके बाद वो फार्मर जो है वो रस्सियों को लेकर आया और अपने नेबर्स की हेल्प लेके उसको उस दलदल से बाहर When the निकाला। horse stopped his efforts, the help came for him. और जब उस घोड़े ने अपने प्रयत्नों को बंद कर दिया तब उसके लिए वो मदद मिल And सकी। are we sinking in that deep despair and unrest because we are trying in our own strength to come out? और क्या हम भी उस जो निराशा और डिस्करेजमेंट के दलदल में डूब रहे हैं क्योंकि हम खुद के प्रयत्न करते हैं। We are trying everything with our own strength and wisdom.
और हम हमारी खुद की ताकत और बुद्धि से प्रयत्न कर रहे हैं, but nothing working. We are going deep and deep in that और pit. कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और अधिक गहराई में हम चले जा रहे And हैं। today God is calling us to be still, my child. और प्रभु आज हमें बुला रहा है कि मेरे बच्चे अब तुम शांत रहो, In all the circumstances which are beyond your control. और सारी जो परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, You know, in that Balziphon also, you can trust me. और उस बाल सपोन परिस्थिति में भी तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। We read Psalms 46:10, और हम भजन संहिता 46 पढ़ते हैं, verse 10. उसका वचन 10। It says, "Be still and know that I am God." We know all this verse very well. चुपचाप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। The another version says that stop striving, और दूसरा अनुवाद ऐसे कहता है कि प्रयत्न करना बंद करो, stop fighting. झगड़ना या लड़ना बंद करो। We read a couple of verses from this in this psalm, verse 2 and 3 we read. और हम इस भजन में हम दूसरा तीसरा जो वचन है उसको भी पढ़ेंगे। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। So 2 and 3 we describes earth is shaking there. थर्ड ऑल्सो, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और And पहाड़ उसकी mountains बाढ़- also crumble there. और पृथ्वी जो है वो उलट फेर जाए और जो पहाड़ है वो भी समुद्र में डल जाए, In the same verses, oceans are roaring there, और जो समुद्र है मानो फेन उठा रहे हैं, mountains trembling. और जो पहाड़ है वो भी थरथरा रहे हैं, Waters are surging. और जो पानी है वो भी फेन उठा रहा है। Verse 6 says there is a chaos there. और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब जगह अव्यवस्था है, Verse 9, there is a war, there is a chariots there. और वहां पर लड़ाई है, वहां पर रथ है। When we read that, what a magnitude of turmoil here. और हम देखते हैं कि कितना अधिक वहां पर एक टर्मोइल जैसी परिस्थिति There is है। an earthquake, there is a waters, there is a mountain trembling, everything together happening in this chapter, in these verses we read. और हम इसी 46 अध्याय में देखते हैं कि वहां पर जैसे भूकंप आ गया है, समुद्र पहाड़ जो है समुद्र में आ गए हैं, सारी इस चीजें हो रही A हैं। massive stormy situation, a magnitude, you can see that. और आप जो उसकी जो सीमा है वो देख सकते हैं कि वो जो तूफान आया है वो कितना ज्यादा है। Somebody who is going through this situation definitely will panic. और अगर कोई इस परिस्थिति से होकर जाएगा तो सच में वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होगा। Who can stand against such roaring waves and mountains trembling and things like this? और कौन ऐसी जो फाड़ खाने वाली ऐसी जो परिस्थिति है या माउंटेन्स उसके सामने खड़ा रह सकता है। Verse 10, God himself says, this is promised by God himself. He says, "Be still and know I am your God." पर वचन 10 में प्रभु खुद कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। Yes, brothers and sisters, God is not just powerful and mighty to calm the physical nature winds and storms. और प्रभु जो है ये जो प्रकृति के जो आंधी तूफान है केवल उसको ही शांत करने के योग्य नहीं है, But the roaring winds and waves inside of us, the anxieties, the fears, he can calm those winds also. पर हमारे भीतर जो ऐसे फेन उठने वाली जो विचार आते हैं, चिंताएं आती, प्रभु उसको भी शांत कर सकता है। Being still is not neglecting our responsibilities. और शांत रहने का मतलब ये नहीं कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम उनको नजरअंदाज करें। In my Bible reference, there is a note, "Be still." It is a Hebrew word, "Rapha." In my Bible reference, it's written. और बाइबल रेफरेंस में मैंने देखा कि जो बी स्टिल है वो इब्रानी में उसका मतलब राफा है। Means be weak, उसका मतलब है कि कमजोर relax, और आराम करना, let go of, जाने दो, release, छोड़ दीजिए, surrender, समर्पण कीजिए, give up, दे दीजिए, and last, come to the end of yourself. और अपने स्वयं के अंत पर आ जाना। So this is what we do when we be still, when God says. और यही हम करते हैं जब प्रभु कहता है कि शांत हो जाओ या चुपचाप How रहो। can I be still, Lord? और मैं कैसे शांत रह सकता हूँ प्रभु? It is possible if only my complete surrender is there. और ये तभी संभव है जब मैं संपूर्ण रीति से समर्पण करता हूँ। When I put all the idols on the altar, और जब मैं मेरे सारे जो मेरी मूर्तियां हैं उनको उस वेदी पर रख देता हूँ, then I find sense of stillness inside of my heart. तब मैं मेरे भीतर उस शांति को या उस चुपचाप रहने की बात को पाता हूँ। My peace is not found in perfect circumstances, और मेरी जो शांति है मेरे सिद्ध परिस्थितियों में नहीं पाया but जाता, my peace is found in perfect surrender. पर जो मेरी शांति है वो परफेक्ट जो समर्पण है उसमें पाया जाता And है। what happens when I refuse to be still? और क्या होता है जब मैं शांत या चुपचाप रहने का इनकार करता हूँ, I am becoming an obstacle.
तब मैं एक रुकावट बन जाता हूँ I'm standing against God's work in my life. I'm delaying that. और मैं जो प्रभु का काम मेरे जीवन में होना चाहिए उसके खिलाफ मैं खड़े हो जाता हूँ, मैं उसको और देरी कर देता हूँ। Couple of truths today I want to share with you that really has helped me in these days, और कुछ जो सत्य जिन्होंने मेरी मदद की है उसको मैं साझा करना चाहता हूँ, which will help us when we will meditate on those truths. We will be still in our life. और जब हम उन पे मनन करेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे शांत रहने के लिए The हमारे first thing जीवन। that I want to share, that being assured that God has allowed and planned this Balziphon in my life. और इस बात के लिए सबसे पहली बात, इस बात के लिए हमें अश्योर होना है कि प्रभु ने ये बाल सपोन जो है मेरे जीवन में अनुमति दी है, In His sovereignty, in His mighty power, He has allowed this thing. और उसकी प्रभु सत्ता में प्रभु ने इन बातों की अनुमति दी है। We turn to Exodus 14:4. There it is written very clearly. और निर्गमन 14 को हम खोलेंगे, 4 verse. 14 का In 4। my NLT translation, it says that I have planned this in order to display my glory. और NLT अनुवाद में ऐसा लिखा है कि मैंने इस बात की योजना बनाई है ताकि मैं अपनी महिमा को दिखा The सकूं। word that really encouragement stood out is God is saying, I have planned this. Think about that word. जिस बात ने मुझे प्रोत्साहित किया वो था जहां पर ये लिखा हुआ था कि मैंने इस बात की योजना बनाई A है। place, a Balziphon, a circumstance, seemingly completely impossible circumstance और ये जो बाल सपोन परिस्थिति है जो सच में असंभव जैसी लगती है, that is planned by my Almighty God. वो जो है मेरे सामर्थी प्रभु के द्वारा प्लान की गई है। Red Sea in front of me, Pharaoh behind me. और मेरे सामने लाल समुद्र, मेरे पीछे फिरौन। But why God will put me in such tight spot? But पर प्रभु क्यों मुझे ऐसी तंग स्थिति में लेकर आ रहा है? because the answer He wants to display His glory in my life. ताकि वो अपनी महिमा को मेरे जीवन में दिखा सके। In John chapter 11 we read, और यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं, we know that dear friend of Jesus, Lazarus, was sick and he died there. और हम देखते हैं कि प्रभु का जो प्रिय मित्र था लाजर, उसकी मृत्यु हो गई। Jesus delayed for 4 days and he died. और प्रभु ने 4 दिन की देरी की और वो मर गया। And it is written in 4th verse that why that sickness was there, it was for God's glory. और चौथे वचन में ऐसा लिखा है कि वो बीमारी क्यों थी, ताकि प्रभु की महिमा हो सके। In both the cases we see here God allowed this, whether it is Balziphon or Lazarus' death. और हम दोनों ही इन केस में देखते हैं कि बाल सपोन हो या फिर लाजर की मृत्यु हो, प्रभु ने उसकी अनुमति दी। Humanly speaking, these both situations are impossible circumstances. और अगर हम मनुष्य के रूप में देखें तो सच में यह असंभव जैसी दिखने वाली परिस्थिति है, Hopeless, pressed down from all the sides. और बिल्कुल होपलेस है और मानो चारों तरफ से हम दबाए गए हैं। But as we read 4th verse, God has planned for His glory that He can display His glory for our ultimate good. और जैसे कि हम यूहन्ना 11 के 4 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने इस बात की अनुमति दी ताकि वो अपनी महिमा को दिखा सके। Yes, brothers and sisters, we can be still today knowing that God has planned every circumstances in our life. और हम जो है शांत रह सकते हैं ये जानते हुए कि प्रभु ने हमारे जीवन की हर परिस्थिति की अनुमति प्रभु ने दी है। Second truth that can help us to be still is और दूसरा जो सत्य है जो हमें मदद कर सकता है शांत रहने में, that delay brings greater glory to God. जो देरी है वो प्रभु के लिए और महिमा को लेकर आता है। How it feels when God is absent, when God is delaying in our life in some areas. और कैसा लगता है जब लगता है कि प्रभु हमारे जीवन में नहीं में शायद मौजूद नहीं है या फिर देरी हो रही है। Jesus received message from Martha and Mary that you come back because Lazarus is here sick. और यीशु मसीह को ये संदेश मिलता है मार्था मरियम से कि जो आप आ जाइए, जो लाजरत है वो बीमार है। 4 days he delayed and he comes after 4 days when he died. Lazarus has already died. और जब 4 दिन की प्रभु देरी करता है और तब तक जो है लाजर की मृत्यु हो चुकी होती है। And what touched me here that what Martha and Mary is going here. और जो मार्था और मेरी जो बोलते हैं उससे भी मैं आशीषित हुआ। In John chapter 11 verse 21, Martha comes first. Jesus comes in that village and what Martha says, what question she had. और 11 के 21 में लिखा है कि जब यीशु मसीह आता है तो मार्था क्या कहती है। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। And we see Martha was worrying and she was worrying and that's why she's asking question. But let's read 11:32. Mary also comes. She asks some question to Jesus. और मरियम भी आती है और वो भी प्रभु से कुछ सवाल पूछती है। जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। Both had the same question. Lord, if you had been here,
this would not have happened, Lord. और दोनों का एक ही सवाल था कि प्रभु अगर यहाँ तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। This cry we can all relate to in some or the other way. और इस बात को हम हमारे जीवन में भी हम उसको जोड़कर देख सकते हैं। Lord, if you have acted sooner, Lord, in my life, this would have not happened in my life. अगर प्रभु इस बात में आपने जल्दी की होती तो ये बात मेरे जीवन में नहीं होती। Lord, if you have healed me earlier, Lord, my situation would have been so bad, Lord. और अगर प्रभु आपने मुझे पहले चंगा कर दिया होता तो मेरी परिस्थिति इतनी ज्यादा बुरी नहीं होती। If you had answered my prayer, my family situation wouldn't have been in this state. और अगर आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया होता तो मेरे परिवार की स्थिति आज ऐसी नहीं होती। And like Martha and Mary, we sometimes have that cry, Lord, it is too late for you to do something in this और situation. शायद हमारे पास भी ये इस तरह से बात होती है कि प्रभु अब ये तो बहुत लेट हो गया है कुछ भी करने के लिए। But the truth is, God is never late. पर सच्चाई ये है कि प्रभु कभी भी लेट नहीं होता। His timings are always perfect in our life. और उसके जो समय वो हमेशा सिद्ध होते हैं। Even when we don't understand, He is on time. भले ही हम नहीं समझ पाते फिर भी प्रभु अपने समय पर होता And I है। was reflecting why God delayed there. और मैं मनन कर रहा था कि क्यों प्रभु ने वहां पर He देरी could have की। easily come 4 days before and what He is supposed to do now, He could have done that. और अगर वो 4 दिन पहले आ जाता जो उसने अभी किया वो वहां पर भी कर सकता था। But Jesus want to reveal Himself for the first time in the Gospels. पर प्रभु जो है अपने आप को वहां पर प्रकट करना चाहता Let's था। read 25 verse, और 25th verse. और हम 25 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। Jesus wanted to reveal by this delay first time to people that I am resurrection and life. और पहली बार यीशु मसीह इस बात को दिखाना चाहते थे कि वो ही पुनरुत्थान और जीवन है। Jesus knew that sickness is eligible for healing. और यीशु मसीह जानते थे कि जो बीमारी है वो केवल जो चंगाई के ही योग्य है। If you are sick, you can only get healing. अगर आप बीमार हैं तो आपको केवल चंगाई ही मिलेगी। But Jesus waited. When there is a death situation, then only He can show His resurrection power. पर यीशु मसीह ने इंतजार किया कि जब वहां पर मृत्यु होगी तो वहां पर प्रभु पुनरुत्थान को So दिखा death सकता है। is eligible for resurrection. और जो मृत्यु है वही जो है पुनरुत्थान के योग्य है। That's the delays are part of God's divine plan in our life. और जो देरी होती है वो भी प्रभु के दिव्य उस प्लान का भाग होता We है। can see lot of years people have waited and waited because God wanted to show His glory greater. और हम देखते हैं कि बहुत लोगों ने बहुत सालों तक इंतजार किया ताकि प्रभु अपनी और बड़ी महिमा को दिखा सके। And when we know that in delays God has a greater glory, और जब हम जानते हैं कि उन देरी में भी प्रभु की एक बड़ी महिमा है that in every season we can be still. तो फिर हर एक परिस्थिति में हम शांत रह सकते हैं। Third truth that can help us to be still, और तीसरा सत्य जो हमें मदद कर सकता है शांत रहने में, knowing God as our Father. पिता को प्रभु को अपने पिता के रूप में जानना। There's a difference between knowing about God, knowing about Father and knowing Father. और यहाँ पर एक अंतर है परमेश्वर को एक पिता के बारे में पिता के रूप में जानना या Yeah, it's about Father कि उसके बारे में जानना or no Father. और खुद परमेश्वर को जानना। There is a difference between these two. और इन दोनों के बीच में अंतर है। In CFC church, in these sermons, we always heard that God is our Father. और हम CFC में बहुत बार सुनते हैं कि पिता जो है वो हमारा परमेश्वर जो है हमारा पिता है। Brother Zach have always encouraged and helped us to grip by this truth that God is our heavenly Father. और ब्रदर जैक जो है हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो परमेश्वर जो है वो हमारा स्वर्गीय पिता है। But has it become reality in our life? पर क्या ये सच में हमारे जीवन में एक सच्चाई Or बन just गई the है head knowledge? या फिर हमारा दिमागी ज्ञान ही है? Is it a deep personal experience that we are experiencing in our daily life that God is my heavenly Father? और क्या हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम इस बात का अनुभव करते Or हैं are कि we just struggling with the orphan mentality, insecure always? और कि परमेश्वर हमारा पिता है या फिर एक अनाथ की तरह हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं Always fearful, always seeking for people's approval for my life. और हमेशा असुरक्षित और दूसरों का अप्रूवल हम देखते रहते हैं। Romans 8:15, He has offered us the spirit of sonship. और रोमियो 8:15 कहता है कि उसने हमें पुत्र का आत्मा दिया है। When we are gripped by this truth that God is my heavenly Father, और जब हम इस सत्य के द्वारा जकड़े जाते हैं कि वो पिता हमारा स्वर्गीय प्रभु हमारा स्वर्गीय it पिता will है bring peace, it will bring security in our life. और वो हमारे जीवन में शांति को और सुरक्षा को लेकर I आएगा। heard this example, the owner of a house came to a child and demands rent.
और हमने इस उदाहरण को सुना कि एक जो मालिक होता है वो एक किराया लेने के लिए आता है घर and he में demands that child that please pay the rent. और वो उस बच्चे से कहता है कि इस घर का किराया दो Pay the rent or you have to vacate this place. और किराया दो नहीं तो तुम्हें ये घर खाली करना The होगा। child smiles and responds, और वो बच्चा मुस्कुराता है और कहता है go speak to my father first. कि जाओ पहले मेरे पिता से बात करो, Then he goes back to sleep. और फिर वो सो जाता है बच्चा। Because the child knows what the loving father and what his provision for his life. क्योंकि वो जो बच्चा है वो अपने पिता को जानता है और उसके सारे प्रयोजनों को जानता है। And God is a heavenly father who has not loved us only just in words. और प्रभु जो है हमारा स्वर्गीय पिता है जो केवल शब्दों में ही हमें प्यार नहीं He करता, gave his best. He gave his only begotten son for us, और उसने हमें सबसे उत्तम दिया, उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया that we can know him as our father. ताकि हम उसे अपने पिता के रूप में जान सकें। And he is planning the great plans about our life secretly in his love. और अपने प्रेम में होकर वो हमारे लिए उत्तम योजनाओं को बना रहा And है। yes, we can be still when we know God as our heavenly father. और जब हम प्रभु को अपना पिता जानते हैं तब हम शांत रह सकते The हैं। fourth truth that can help us to be still in our life, और चौथा सत्य जो हमें मदद कर सकता है शांत रहने के लिए, God has a purpose. प्रभु के पास एक उद्देश्य है। When Jesus raised Lazarus there, और जब प्रभु ने लाजर को जिंदा किया, it was just not the miraculous event there. वो केवल एक चमत्कार की घटना नहीं थी, He had a purpose there. उसकी प्रभु का वहां पर एक We उद्देश्य read था। John chapter 12 verse 1. और Let's turn हम- to John chapter 12 verse 1. और हम यूहन्ना 12 का Verse एक 1. पढ़ेंगे। Verse 1. यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया We था। see here that Lazarus was no longer just the Lazarus there. और हम देखते हैं कि अब जो लाजर है सिर्फ लाजर ही नहीं है, And he was referred 2-3 times. His name is changed now. I saw that. और हम देखते हैं कि अब जो लाजर है जैसे मानो उसका नाम बदल गया है। Lazarus, the man raised from the dead. लाजर वो व्यक्ति जिसे मरे हुए में से जिलाया गया, Jacob was renamed Israel और जो याकूब था उसे इजराइल का नाम दिया after गया God worked in his life. जब प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। And God's purpose is to every delay, everything that he is doing, that he want to transform us in his likeness. और प्रभु हर एक देरी के द्वारा, हर एक बातों के द्वारा हमें उसकी समानता में बदलना He चाहता wants to है, give us a new identity. और वो हमें एक नई पहचान देना चाहता You know, है। there is a purpose in allowing everything in our life. और हर एक बात जो वो अनुमति देता है उसके पीछे एक उद्देश्य And है। John, in the same chapter 9 to 11, we read, we will not turn that, but it says that many people came to see Jesus and Lazarus, whom God raised from the dead. और हम देखते हैं कि 9 और 10वें वचन में कि बहुत सारे लोग लाजर को देखने आए जिसे प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। Many Jews came to believe in Jesus because of Lazarus that day. और बहुत सारे यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस लाजर के कारण। So the resurrection of Lazarus became a testimony for others. और जो लाजर का पुनरुत्थान का जिंदा किया जाना था वो बहुत सारे लोगों के लिए गवाही बन गया। Many Jews were drawn to Jesus because of his life. और लाजर के जीवन के द्वारा बहुत सारे यहूदी जो है प्रभु की ओर मुड़े। And this is how God's power, when it works in our life, और इसी तरह प्रभु की सामर्थ जो है हमारे जीवन में काम करती we है become testimony for other people. और हम बहुत सारे लोगों के लिए गवाही बनते हैं। Are we struggling in our life to draw people in our family, in our relatives to Christ? क्या हम संघर्ष करते हैं लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को प्रभु की ओर मोड़ने के लिए? I have this struggle in my life also. और मेरे खुद के जीवन में ये संघर्ष है। But when I allow Holy Spirit to work in my life, पर जब मैं अनुमति देता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, then my life becomes a testimony. तब मेरा जीवन एक गवाही बन जाता है। In our efforts, sometimes it won't work. और हमारे खुद के प्रयत्नों में ये काम नहीं करता। But when I allow Holy Spirit, I become aroma of Christ. पर जब मैं प्रभु को अनुमति देता हूँ तब मैं एक मसीह में सुगंध बन जाता हूँ। When we stop striving all our efforts and rest in God, जब हम प्रयत्न करना बंद कर देते हैं और प्रभु में हम जब विश्राम करते His हैं, Holy Spirit, His power works in us. तब प्रभु की जो सामर्थ्य है वो हमारे भीतर काम करती है। And this is how God wants us to be a testimony for others. और इस तरीके से प्रभु चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक गवाही बने। Are we feeling that we are purpose
we don't have purpose. We can't see any purpose of God in this situation. और क्या हम ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे तो कोई उद्देश्य नहीं दिखाई Behind देता the इन tomb, सारी any we are forgotten, rejected. और इस जो कब्र है इसके पीछे कुछ उद्देश्य नहीं और ऐसा लगता है जैसे हम भुला दिए गए The हैं। same Jesus who called Lazarus from that tomb. और वही यीशु मसीह जिसने लाजर को उस कब्र में से बुलाया, He wants to call out from all our depression, all our discouragement to the life, resurrection life. और प्रभु चाहता है कि हमारे सारी निराशा और डिस्करेजमेंट से प्रभु हमें निकालकर उस जीवन में बुलाना चाहता है। And this is how God wants us, that when we know that God has a purpose in my life, और जब हम जानते हैं कि प्रभु का मेरे जीवन में एक उद्देश्य है, we can be still in Him. तब हम प्रभु में शांत हो सकते And the हैं। last, it says, Psalms 37:7, be still in the presence of God. और भजन संहिता 37 में कहता है कि प्रभु में तुम शांत, 37:7, we can read that verse 37:7. और 37:7 Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। In His presence, what is found in His presence, we know there is a fullness of joy. और उसकी उपस्थिति में क्या पाया जाता है? आनंद की भरपूरी। Paul says in Philippians 4, rejoice in the Lord. Again I say और rejoice. पौलुस फिलिपियों 4:4 में कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित। Really opened my eyes that Paul is writing this from the prison setup. और सच में इस बात ने मेरी आंखों को खोल दिया कि पौलुस जो है वो बंदीगृह से इस बात को लिख रहा है। Physically he is bound, but his spirit is free. और शारीरिक रूप से वो चेन से बंधा हुआ है, बट आत्मा में वो आजाद His है। legs, feet are in chain, but his spirit is free to rejoice in the Lord. उसके हाथ और पैर चेन से बंधे हुए, बट वो प्रभु में आनंदित है। The circumstances that we are going through might be chained us, maybe that we are not able to rejoice in the Lord. और जिन परिस्थितियों से हम जाते हैं, मानो उन्होंने हमें चेन जैसा बांध रखा हो, बट हम प्रभु में But आनंदित हो today सकते हैं। let's remember that through Holy Spirit we can rejoice in the Lord in every circumstances. बट हम इस बात को याद रखें कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक बात में आनंदित Be हो सकते still हैं in the presence of the Lord. और प्रभु की उपस्थिति में शांत रहें। Dear brothers and sisters, God allows us to reach to our end of ourselves. प्रभु चाहता है कि हमारा जो स्वयं है उसके अंत में हम पहुंचे, He can begin His powerful work inside of us. ताकि हमारे भीतर वो जो है उसका सामर्थ्य काम शुरू कर Are सके। we willing to let go, relax, and be still in the presence of God? क्या प्रभु की उपस्थिति में हम वो आराम करना या चीजों को छोड़ देना वो कर सकते हैं? God has to break every smart and capable Moses before He uses them on the earth. और प्रभु को हर एक जो बहुत ही स्मार्ट या सक्षम जो मूसा है उसको इस्तेमाल करने से पहले तोड़ना होता He है। has to break every David who is self-sufficient to bring him to his purpose. और प्रभु को हर एक उस दाऊद को भी तोड़ना होता है पहले उसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने से पहले। And know that God's power is greater than any of the problems that we face. और इस बात को जानिए कि हम जिस भी समस्या का सामना करते हैं उससे बढ़कर प्रभु की सामर्थ And है। let's remember, are we passing through any Baal-zephon circumstances in our life? और क्या हमारे जीवन में बाल सपोन जैसी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं Trapped and completely pressed down from all the sides. और मानो कि जाल में फंस गए और चारों तरफ से हम दबाए जाते हैं We are battling with insecurities and fear in our life. और असुरक्षा और उस डर से का मानो जैसे हम सामना कर रहे I feel हैं like hopeless, helpless. और हमें लगता है कि कुछ आशा नहीं है, असहाय हम महसूस करते हैं। And God's word for us is, be still my child. और प्रभु का हमारे लिए ये वचन है कि मेरे बच्चे तुम शांत रहो Let me handle this for you. और मुझे तुम्हारे लिए इस बात को हैंडल करने दो। We might be struggling in our thoughts, especially we struggle in our thoughts. और खासकर हमारे विचारों में हम संघर्ष करते हैं Thoughts of insecurities, doubts in our thoughts. और हमारे विचारों में असुरक्षा और उस डाउट को हम महसूस करते The हैं। thoughts of discouragement, fear, it's like a flood, it comes in our mind and it becomes unrestful in our और life. कई बार ऐसा लगता है मानो एक बाढ़ आ गई है उन विचारों की और हम अशांत हो जाते And हैं we are not able to calm, we are not still in our thoughts, और especially. हम हमारे विचारों में खासकर शांत नहीं होते And हैं। God has a word for us that He wants us to be calm in our thoughts, imaginations even. और प्रभु चाहता है कि हमारे विचारों में हमारी कल्पना में भी हम शांत रहें We cannot do this in our own strength. और हमारी खुद की सामर्थ्य से हम इसे नहीं कर सकते। God has that power. प्रभु के पास वो सामर्थ्य है I want to put all my idols on the altar. और मेरे सारे जो आइडल्स है उसे मैं उस वेदी पर रखना When चाहता I'm हूँ holding very tightly these idols, I'm not able to still there. और जब मैं उन सारे जो मेरे आइडल्स है उनको बहुत पकड़ के रखता हूँ तब मैं वहां पर शांत नहीं रह पाता Let हूँ। be assured that God has planned this Baal-zephon place in our life. और इस बात के लिए आश्वस्त रहे कि प्रभु है जिसने ये बाल सपोन जैसी परिस्थिति को मेरे जीवन में अनुमति दी है His purpose is to glorify
His name. और प्रभु का उद्देश्य है कि वो अपने नाम को वहां पर महिमा दे Let us be still in the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति में शांत रहें Let's be still, knowing that God has planned everything in our life. और शांत रहिए जानते हुए कि प्रभु ने हर एक चीज को प्लान किया है हमारे जीवन में Let's be still, know that delays have a greater purpose and glory. और इस बात को जाने कि जो भी देरी होती है उसकी भी एक बड़ी महिमा है Let's be still, knowing that God is our heavenly Father. और ये जानते हुए कि प्रभु जो है वो हमारा स्वर्गीय पिता है Be still and know that God has a purpose in our life. शांत रहे और ये जान लीजिए कि प्रभु का एक उद्देश्य है Be still in the presence of God. और प्रभु की उपस्थिति में शांत रहें Be still. और शांत रहें Let God fight our all battles. और होने दीजिए कि प्रभु हमारे सारे युद्धों को लड़े May Lord help us to be still in our life. और प्रभु हमारी मदद करे कि हम शांत रहें Amen. आमीन